हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइलेंस क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। साइलेंस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटा लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है चैप्टर नंबर 2, लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास 6। ओके, सो इससे पहले सारे पार्ट्स आप लोग देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द ईजीएस्ट मैनर पॉसिबल। ओके, मैं हिंदी और इंग्लिश आप दोनों लोग लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाऊंगा बेटा। सो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ को समझने पे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है, यू कैन कॉमेंट मी ऑन माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो अब देखते हैं बेटा इस लास्ट पार्ट में कि अब हमसे कुछ क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं और हमें क्या लर्न करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब कितने तरह के एंगल्स हमें बताए गए हैं। ओके, इसमें बेटा हमारे पास 4 तरह के एंगल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट एंगल की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल की। सबसे पहले एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ओके, और एक और एंगल है बेटा जी जो है राइट एंगल, वो मैं ऑलरेडी आप लोग को प्रीवियस पार्ट्स में बता चुका हूँ। सो हम लोग राइट एंगल की भी बात करेंगे। ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? व्हाट इज अक्यूट एंगल? ओके, क्यूट, द वर्ड क्यूट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर वर्ड। ओके, सो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्यूट एंगल्स, जितने भी 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं बेटा वो क्यूट होते हैं। क्या होते हैं? वो क्यूट होते हैं। सो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? क्यूट होते हैं। ओके, लेस देन 90 डिग्री। तो क्या बोलेंगे? एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन द राइट एंगल्स मींस 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, और ग्रेटर होने चाहिए 0 डिग्री से। किससे? 0 डिग्री से। ठीक है, तो वो एंगल्स हो जाते हैं बेटा एक्यूट एंगल्स। ओके, एक्यूट एंगल्स। ओके, सो जो भी कोई भी ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से क्या है बेटा? 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, वो एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल क्या होता है बेटा? राइट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के जितने भी एंगल होंगे इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल जितने भी एंगल्स होंगे बेटा वो सब एक्यूट एंगल होंगे। वो सब क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ग्रेटर देन 90 डिग्री से जितने भी एंगल बड़े होंगे, ओके, वो सब ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। बट इसमें एक कंडीशन है, 180 डिग्री से लेस होने चाहिए बेटा। क्या होने चाहिए? 180 डिग्री से लेस होने चाहिए। मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। ठीक है, और 180 डिग्री से स्मॉल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्मॉलर देन 180 डिग्री। ओके, सो 90 डिग्री से एंगल जितने भी बड़े होंगे, ओके, जो भी 90 डिग्री से एंगल जितने भी बड़े होंगे, जैसे कि 91 डिग्री, 98 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 179 डिग्री। 179 डिग्री भी बेटा क्या है? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, सो जो जितने भी एंगल हमारे 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे वो सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा? उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा स्ट्रेट एंगल के बारे में। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल होते हैं दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के जो भी एंगल इक्वल होंगे वो सब जो है क्या होंगे? स्ट्रेट एंगल। यानी स्ट्रेट अगर हम लाइन बना देते हैं तो ये जो एंगल बनेगा बेटा वो 180 डिग्री का होगा, इसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, अब व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा? ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से जितने भी बड़े एंगल होंगे, ओके, लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। ओके, मींस ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बीच के जितने भी एंगल होंगे बेटा वो सारे एंगल रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे। ओके, जैसे 181 डिग्री का एंगल, 192 डिग्री का एंगल, 359 डिग्री का एंगल, ये सारे एंगल क्या होंगे बेटा? रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे। मगर अगर 360 डिग्री का एंगल बना है तो वो हो जाएगा बेटा कंप्लीट एंगल। उसे क्या बोलते हैं? एंगल। कंप्लीट एंगल यानी एक सर्किल है, स्टार्ट हुआ यहीं पर खत्म हो गया बेटा। ओके, तो इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आप लोग लिख सकते हैं। ओके, बाकी सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं बेटा। एग्जैक्टली आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अगर आप लोग सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, सो डोंट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठा करिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन किया करिए। ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, एक चीज़ है बेटा, फर्स्ट टाइम जब कभी भी आप वीडियो देखिए तो कंप्लीट वीडियो को थॉरली वॉच कर लीजिए। डोंट राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
ओके पहले पूरे वीडियो को कंप्लीट एक बार देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में थोड़ा 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 करके क्या हो जाएंगी बेटा, ग्रैप हो जाएंगी। आफ्टर दैट यू कैन टेक पेन एंड पेपर हैंडी। उसके बाद फिर से कंप्लीट वीडियो को वॉच आउट करिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करिए, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उसको नोट डाउन करिए। ओके सो दिस इज द मेथड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज वंस यू आर स्टडिंग विद वीडियोज इट इज़ वेरी ईजी। ओके बिकॉज in the offline classes the things can be repeated 2 or 3 times, but over here you can repeat each and every particular topic 100 times। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है बेटा, आप बार बार उसको देख के समझ सकते हो। अगर आप लोग को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर सकते हो। ओके आई विल डेफिनेटली रिप्लाई नाउ। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। फिगर इट आउट क्वेश्चन इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स जॉइंट ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय द स्ट्रेट लाइन टू गेट एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं बेटा, जो कि 90 डिग्री से छोटे हों, 90 डिग्री से छोटे हों। ओके एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम 90 डिग्री का एक रफ एंगल बनाते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, तो इस पॉइंट से देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, मगर लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से जितना भी छोटे एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे। तो ये 90 डिग्री तो इससे छोटा एंगल बना लेते हैं ऐसे करके, इसको रब कर देते हैं। देखिए बन गया ना एक्यूट एंगल। ओके दिस इज हाउ वी कैन मेक। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा बेटा, 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए। 90 डिग्री के ठीक है छोटे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब एक्यूट हो जाएंगे, और बड़े जितने भी एंगल बनेंगे वो ऑब्ट्यूस हो जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट में हमसे बना रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 90 डिग्री स्ट्रेट बन गया ये। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़ा बना लीजिए। देखिए ये बन गया, इसको रब कर लेते हैं, बन गया 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ओके ओवर हियर वी कैन डू द सेम थिंग। 90 डिग्री का एंगल ये है बेटा, ठीक है। अब इसको नहीं बनाते हैं तो ये ऐसे कर लेते हैं। सो दिस वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बनाना है बेटा। रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनता है बेटा, स्ट्रेट एंगल से बड़ा। तो सबसे पहले स्ट्रेट एंगल बना लेते हैं बेटा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, स्ट्रेट एंगल से बड़ा, यानी 180 डिग्री से बड़ा होता है ना। तो 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन बना लिया। अब इससे बड़ा मतलब इधर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ा हो गया। अब ये जो एंगल बन गया बेटा, ओके दिस वन, ये वाला कैलकुलेट नहीं करेगा बेटा, ये तो ऑब्ट्यूस बनेगा, मगर ये जो बनेगा वो बनेगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ओके ओवर हियर द सेम थिंग वी विल डू। ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं 180 डिग्री की लाइन। ओके अब उससे बड़ा जितना भी बड़ा बनाना चाहे बेटा बना सकते हैं। देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो एंगल हो जाएगा बेटा, दिस वन इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। ओके आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा, दैट हाउ वी आर डूइंग इट। द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। आप एक बार समझ लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओके एक बार मैं आप लोग को स्ट्रेट विदाउट ग्राफ भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए 90 डिग्री का एंगल एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री का मतलब एक स्ट्रेट एंगल ऐसे गिरेगा बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा स्ट्रेट। अब इसके बीच में जितने भी एंगल आप बनाएंगे, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल के बीच में जितने भी एंगल आप बनाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक है अब एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं हम लोग। अब इस तरफ जितने भी एंगल बनाएंगे आप, ठीक है 90 डिग्री के इधर आप जितने भी एंगल बनाएंगे बस स्ट्रेट एंगल से छोटे, इस एंगल के बीच में, इसके और इस एंगल के बीच में जितने भी एंगल होंगे बेटा वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अब बेटा देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो गई ना। अब इन दोनों के बीच में यानी ये एंगल, जितने भी एंगल इन लाइंस के बीच में बनेंगे वो सारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। लाइक दिस, हम जितने भी एंगल बनाना चाहेंगे वो सारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अंडरस्टूड? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा। आई हैव एक्सप्लेन इन द इजीएस्ट मैनर पॉसिबल। ओके दिस इज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन डू दैट। नाउ यूज द प्रोटेक्टर एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई विच एंगल इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड रिफ्लेक्स। ओके लेट्स जस्ट थिंक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग टू यूज द प्रोटेक्टर। सर हम लोग पहले प्रोटेक्टर यूज करके मेजरमेंट नहीं लिखाते हैं, पहले ऐसे ही देख के बताते हैं बेटा, गेस करते हैं कि कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल होगा और कौन सा एक्यूट एंगल होगा और कौन सा रिफ्लेक्स एंगल होगा। देखिए हम क्या करते हैं बेटा, 90 डिग्री ड्रॉ कर लें। चलिए हम 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या बताया, 90 डिग्री से छोटे जितने होंगे। चलिए 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है अब देखिए ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल आर टी डब्ल्यू, ये हमारे जितने हैं वो सब क्या है बेटा, एक्यूट है, वो एक्यूट हो गया। ठीक है क्यू टी और आर, एंगल क्यू टी और आर, देखिए ये भी एक्यूट हो गया। ठीक है पी टी और डब्ल्यू, पी टी और डब्ल्यू देखिए बेटा ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। और अगर हम पी टी डब्ल्यू अगर हम इस तरीके से देखें बेटा, ठीक है यानी डब्ल्यू टी पी देखें तो देखिए ये 180 डिग्री की लाइन है बेटा। देखिए इस तरीके से एरो बनाया ना, तो ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल बताना है कि नहीं बताना है, 180 डिग्री से भी बड़ा है, 180 डिग्री से भी बड़ा है, तो वो रिफ्लेक्स हो गया। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा, प्रोटेक्टर को कॉपी कर लेते हैं बेटा,
लेट्स प्लेस द प्रोटेक्टर ओवर देयर, देन वी कैन ईजिली फाइंड इट आउट कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमसे बता रहा है पी टी आर, पी टी एंड आर, मतलब पी टी एंड आर दिस वन। सो हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्टर को छोटा कर लेते हैं और हम लोग जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स पॉइंट है ना बेटा, इस पे इस पॉइंट को क्या करते हैं, कैप करते हैं। चलिए कर लेते हैं। जीरो डिग्री की लाइन मैच कर लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। नाउ इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो हम लोग पुट करते हैं now this like this we can put it out कि हम लोग का कौन सा एंगल एग्जैक्टली बन रहा है। यस, देखिए बेटा 0 डिग्री है, 0 10 20 30। सो पी टी आर हमारा कितने डिग्री का है बेटा, 30 डिग्री का एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, ठीक है। अब पी टी क्यू देख लेते हैं बेटा, दिस वन। यस, पी टी क्यू देखिए आप 0 10 20 30 40 50 एंड 50 के बीच में जो लाइन होती है बेटा वो 5 को रिप्रेजेंट करती है। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। कितने डिग्री का हो गया बेटा, 55 डिग्री। एंगल पी टी एंड क्यू कितने का हो गया, 55 डिग्री। देखिए बेटा क्यू, एक लाइन जो है बेटा वो 0 डिग्री की होनी चाहिए। हम लोग 0 पे ही इसको क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेटा कि एक लाइन को हमेशा 0 डिग्री पे ही रखना है। ओके, अब पी टी डब्ल्यू, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट पी टी एंड डब्ल्यू। सो वी विल कीप इट इन द मैनर कि हम लोग पी टी डब्ल्यू के पुट कर लेते हैं लाइन को। ओके, यस। सो अगर आप पी टी डब्ल्यू को देखेंगे बेटा, सो इट इज एग्जैक्टली एट, यू कैन चेक इट आउट 10 20 30 40 50 60 70 लाइक दिस। वी कैन कैलकुलेट दिस वन, सो इट विल बिकम 100 डिग्री। सो एंगल पी टी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। And now PTWTP means we are talking about this one. Okay, so हम इसको रोटेट कर लेते हैं। सो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा बेटा, ठीक है। 180 डिग्री। सो हम लोग ने जो कैलकुलेट किया था बेटा PTW को, ओके वो अगर हम लोग 360 डिग्री में से माइनस कर लेते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा। देयर इज 2 वेज टू कैलकुलेट, ठीक है। या तो पहले हम 180 डिग्री की लाइन इधर ड्रॉ कर लें, एक स्ट्रेट एंगल, और इस एंगल को मेजर कर लें, क्योंकि देयर इज नो अदर वे टू डू दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन मेजर 180 डिग्री लाइन, वी कैन ड्रॉ 180 डिग्री लाइन एंड वी कैन मेजर दिस पर्टिकुलर एंगल। हम लोग इस एंगल को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आता है, ओके इसको क्या कर लेंगे हम लोग 180 डिग्री में प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 180 डिग्री में प्लस कर लेंगे जो भी इस डिग्री का आंसर आता है, ठीक है। जैसे कि इसका आंसर होता है हमारा 80 डिग्री। क्या होता है बेटा, 80 डिग्री। अगर इन केस ये 80 डिग्री का एंगल होता है बेटा, तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 डिग्री प्लस 80, सो वो हो जाएगा मेरा 260 डिग्री। सो 260 डिग्री का एंगल ये रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब ये जो एंगल है हमारा टोटल 260 डिग्री का है, क्योंकि देखिए ये एंगल 80 का हो गया और ये एंगल 180 का हो गया। ओके, ये एक मेथड है, दिस इज द वन। और एक क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए हमने क्या किया, हमको पता है कि बेटा ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। ये वाला एंगल हमने कैलकुलेट किया है 100 डिग्री का, सॉरी 100 डिग्री का। ये एंगल हमने 100 डिग्री का कैलकुलेट किया है। अच्छा, जब एक सर्किल बनाते हैं बेटा तो वो क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर 360 में से इसको मतलब अगर ये रोटेट कर रहा है दिस वन, हमें इतना चाहिए ना, बट हमें इतना पता है, तो ये कंप्लीट एंगल 360 का होगा ना। समझ में आ रहा है बेटा आपको। देखिए हमें इस एंगल को बताना है, इस एंगल को बताना है, बट हमको पता है कि अगर हम ये 360 डिग्री का एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, ये 360 डिग्री का एंगल होता है। अब ये हमें पता है ये एंगल हमारा 100 डिग्री का है। अगर 360 में से 100 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 260। तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया ना बेटा कि 260 डिग्री का है। सेम आंसर वही आएगा, चाहे हम इस एंगल को ड्रॉ कर लें,
देखिए 260 इसमें भी आया, तो पी टी डब्ल्यू टी पी कितना हो गया हमारा 260 डिग्री। चाहे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लें, चाहे हम यहाँ पर 180 डिग्री की लाइन बना लेते हैं और इस एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एंगल कैलकुलेट करेंगे बेटा तो 80 डिग्री का आएगा, ठीक है। 80 डिग्री का ये जो एंगल आएगा उसमें हम 180 डिग्री प्लस कर लेंगे, 180 प्लस 80 कर लेंगे तो 260 आ जाएगा, तो भी आंसर सेम आएगा। जो भी आप लोग को मेथड इजी लगे वो आप कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। हम लोग मैंने इस वजह से 360 से माइनस किया बेटा, क्योंकि लिए हमारे पास ऑलरेडी ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ था जो कि 100 डिग्री का था, ठीक है। तो हमें पता चल चुका था कि ये एंगल 100 डिग्री का है, तो कंप्लीट एंगल 360 का होगा, 100 माइनस कर देते हैं तो ये एंगल जो है हमारा पता चल जाएगा। ओके, लाइक दिस वी कैन ईजिली डू द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स डू द मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ एंगल्स इन द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। अब हमें ये एंगल्स को ड्रॉ करना है बेटा, क्या करना है, इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। सो ले लेते हैं प्रोटेक्टर, इन एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बना ली लाइक दिस, ठीक है। नाउ अब फ्रॉम हेयर आई विल मेक ईच एंड एवरी एंगल्स। आप लोग अलग अलग बना सकते हो, मैं यहाँ पर एक साथ ही एंगल्स को बना के दिखा रहा हूँ इसी पॉइंट से। देखिए बेटा हमने यहाँ पर इसको पॉइंट को पुट कर दिया और 0 डिग्री पे इसे ओवरलैप कर दिया। अब हमसे पहला पूछ रहा है 140 डिग्री, तो 140 डिग्री इधर से ना बेटा कैलकुलेट करेंगे, 0 10 20 30 40 140 डिग्री। देखिए ये लिखा हुआ है, ये हो गया एंगल। सो ये हमारा एंगल हो गया 140 डिग्री का। अब 82 डिग्री, देखिए 80 हमारा ये है, 81 एंड 82 ये हो गया 82 डिग्री, ठीक है। 195 डिग्री बेटा, 195 डिग्री, ओके। अब हम लोग 195 को मैं अलग से बताऊंगा आप लोग को बेटा कि किस तरीके से, क्योंकि 180 डिग्री से अब बढ़ा जाएगा, ठीक है बेटा। अब उसको ड्रॉ करेंगे 70 डिग्री, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। देखिए ये लिखा है 70 डिग्री और 35 डिग्री हो जाएगा, 30 एंड 1 2 3 4 5 दिस वन, ठीक है। सो अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इन लाइंस को, एक्स्ट्रा डॉट्स में हटा देता हूँ। एंड नाउ अब हम लोग इन लाइंस को क्या कर लेंगे बेटा, ड्रॉ कर लेंगे। ओके ये हमारा हो गया बेटा 140 डिग्री का एंगल, ओके 140। अब ये हमारा जो था बेटा वो 82 डिग्री का एंगल था, वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस वन 82 डिग्री, जस्ट अ सेकेंड बेटा 82 डिग्री। अब ये जो हमारा एंगल था बेटा दिस वन, ये हमारा 70 डिग्री का एंगल था, दिस वन। और ये जो हमारा एंगल था दिस वन, वो 35 डिग्री का, दिस वन। ओके आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दैट हाउ वी आर डूइंग इट। दिस इज द वे टू ड्रॉ ईच एंगल्स, ओके। आप हर एक एंगल को इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो बेटा। आपको एक स्ट्रेट लाइन लेना है, बेस 40 डिग्री का एंगल बनाना है, 140 को मेजर करना है, 82 को करना है, 195 दैट आई विल ड्रॉ एंड दिस वन, ओके। अब आप देख सकते हो बेटा ये 140 डिग्री का है, ये हमारा क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल, 82 डिग्री एक्यूट, 195 रिफ्लेक्स, 70 डिग्री एंगल एक्यूट, 35 एक्यूट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनाएंगे बेटा, 195 डिग्री को क्या करना है बेटा, हमें बनाना है एंगल को, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, या तो 180 डिग्री का एंगल बना ले, यानी स्ट्रेट लाइन बना ले एक, ठीक है। उसके बाद 195 माइनस 180 करें, यानी 15 डिग्री का एंगल बना ले, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाएं लाइक दिस, इस पॉइंट से 15 डिग्री का एंगल और बना लें, ओके। तो ये हमारा जो एंगल होगा वो हो जाएगा 195 डिग्री का। या दूसरा तरीका है, एक तरीका है बेटा 180 डिग्री प्लस 15 इज इक्वल्स टू 195 डिग्री। एक तरीका ये है, इससे भी बना के दिखाऊंगा। और एक तरीका ये है कि हम 360 माइनस 195 कर दें, यानी 5 और 5 हो जाएगा 15, 6 एंड 1, यानी 165 डिग्री का एंगल अगर मैं बना देता हूँ, ठीक है। कितने डिग्री का बेटा, 165 डिग्री का अगर मैं बना देता हूँ एंगल, तो हमारे पास जो है जो बचा हुआ एंगल होगा वो 360 का होगा, ठीक है। सो हम लोग या दो तरीके से बना सकते हैं बेटा, ठीक है। या तो 360 माइनस 195 कर दें, 165 डिग्री का एंगल बना दें, ठीक है। या तो हम 180 प्लस करके बना दें। चलो हम लोग दोनों तरीके से ट्राई करते हैं बेटा। सबसे पहले एक रूलर से एक स्ट्रेट यानी हम 180 डिग्री का एंगल बना देते हैं। चलिए बना लिया, ठीक है। 180 डिग्री स्ट्रेट है। अब इस स्ट्रेट से 15 डिग्री का एंगल बना लेते हैं बेटा, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब ये स्ट्रेट पॉइंट से 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं,
ओके। सो 15 इधर से बनाएंगे बेटा, इधर है ना बेटा, पर 15 डिग्री का एंगल इधर से बनाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये इट विल मूव फर्दर। देखिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरफ मूव करेंगे 15 डिग्री, ओके, क्योंकि 180 डिग्री की लाइन ऐसे होगी बेटा, तो हम 180 से ऊपर जाएंगे, ठीक है, 180 डिग्री से ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो 15 डिग्री का एंगल इधर बना लेते हैं बेटा। सो 10 और 15 देखिए ये हो गया, ये पॉइंट है, ओके। सो अगर हम इसको इधर से कैलकुलेट करें लाइक दिस, इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट मान लें, 15 डिग्री ये मान लेते हैं, दिस वन। सो अब अगर इस लाइन को हम क्या करा लें बेटा, मीट करा दें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वन, दिस वन। सो बेटा ऊपर से नहीं देखेंगे, ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा 195 डिग्री का, ओके, दिस वन, दिस एंगल इज नोन एज 195 डिग्री। क्योंकि देखिए बेटा एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जाएगी ना बेटा, ये इसलिए तो हमने ड्रॉ किया था, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो ये 180 हो गई और ये 15 डिग्री की लाइन हो गई, तो टोटल 180 प्लस 15 195 बताया मैंने, ओके। सो लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है बेटा कि हम स्ट्रेट 195 डिग्री की लाइन बना दें। सबसे पहले क्या करें, एक लाइन बना देते हैं और 195 डिग्री का एंगल बना देते हैं, सॉरी 165 माइनस किया ना, 195 डिग्री का एंगल हमें चाहिए, तो 165 डिग्री। अब 165 डिग्री का एंगल बना देते हैं हम लोग यहां से, देखिए 160 ये हो गया बेटा, 165 दिस वन, ओके। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, मीट आउट कर लेते हैं। दैट्स इट, ये जो हमारा बन गया बेटा एंगल, अगेन 195 डिग्री का एंगल हो गया, ओके। बोथ आर एब्सोल्युटली सेम, इन बोथ द मैनर यू कैन डू दैट, ओके। आप चाहे तो उस तरीके से बना सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, डजंट मैटर, ओके। सो दोनों तरीके आप लोग को जो इजी लगता है बेटा, आप उस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो, ओके। ये वाला एंगल जो होगा बेटा वो 165 डिग्री का होगा, आप चाहेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, मीन्स वी हैव टू एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल्स एंड देन मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टिमेट इट कि किस डिग्री का एंगल ये हो सकता है, ओके। फिर मेजर करते हैं बेटा, ठीक है, और उसके बाद बताना है भी कि एक्यूट एंगल है, राइट है, ऑब्ट्यूज है कि रिफ्लेक्स है, ओके। सो आप देख सकते हो बेटा ये तो 90 डिग्री, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करना चाहेंगे तो 90 डिग्री करीब इस तरीके से आएगा, छोटा हो जाएगा 90 डिग्री से, तो एक्यूट एंगल है, ठीक है। और इस तरीके का एंगल है बेटा, तो अराउंड ये 45 डिग्री का एंगल लग रहा है, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का अराउंड एंगल लग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं बेटा 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से होगा बेटा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ओके। ऑब्ट्यूज एंगल है, 180 डिग्री की लाइन ऐसे होती है, तो अराउंड 170 डिग्री के आसपास या 165 डिग्री के आसपास लग रहा है, ठीक है। तो 170 मान लेते हैं अराउंड, ओके। ये देखिए बेटा अगर स्ट्रेट लाइन दी जाएगी तो ये राइट एंगल से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है अराउंड 90 से अराउंड 100 डिग्री लग रहा है बेटा। इस तरीके से एस्टिमेट करना है, ओके। आप इसमें गलत भी हो सकते हो, ये 110 की जगह 115 डिग्री भी लग सकता है, इट डजंट मैटर, जस्ट यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट दैट इफ यू आर डूइंग एनी प्रिडिक्शन वेदर इट इज अप टू द मार्क, थोड़ा सा उसमें अंतर आ रहा है कि आपको क्या दिख रहा है, ओके। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो ये भी अराउंड हमारा देख सकते हैं बेटा, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, सो ये भी हमारा 90 डिग्री छोटा है और ये भी हमारा अराउंड 30 डिग्री का एंगल लग रहा है बेटा। देखिए इससे तो छोटा ही है ये, तो ये 30 डिग्री का है, ये अराउंड हमारा 90 डिग्री का एंगल अराउंड इस करीब आएगा बेटा, तो 90 डिग्री से तो मुझे बड़ा लग रहा है, अराउंड 95 डिग्री का एंगल लग रहा है बेटा। और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ओके। सो अगर इसको निकाल लेंगे तो मुझे तो ये 10 डिग्री का लग रहा है, ये एंगल 10 डिग्री का है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा बेटा वो अराउंड 350 डिग्री का होगा, 350 डिग्री का होगा, और ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं बेटा, ओके, लेट्स डू इट, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। अब इसको पुट करते हैं बेटा, वर्टेक्स को पुट कर लेते हैं एक्यूरेट प्लेस पे, उसके बाद हम लोग पुट करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। यस, सो वर्टेक्स से पुट कर लेते हैं जाके, यस लाइक दिस, यस। सो आप देख सकते हैं बेटा 10, 20, 30, 40 अराउंड 45 डिग्री, अराउंड 45 डिग्री, एग्जैक्टली 45 डिग्री का ही एंगल जो हमने माना था बेटा, एग्जैक्टली 45 डिग्री का ही एंगल हमें ये मिला है। अब इसको देख लेते हैं बेटा,
पुट करते हैं इन दिस पर्टिकुलर मैनर. लाइक दिस. ओके, सो वी हैव टेकन 170 डिग्री, बट आप ये देख सकते हैं बेटा ये 160 है और ये सेंटर पॉइंट पे आ रहा है, तो ये 165 डिग्री का एंगल है. सो 5 डिग्री का हम लोग को क्या मिला, डिफरेंस मिला है. एग्जैक्टली 165 डिग्री का एंगल है ये. ओके, अब हम लोग इस एंगल को चेक कर लेते हैं बेटा. यस, वी हैव प्रेडिक्टेड दैट इट इज 100 डिग्री, बट ये अराउंड 120 डिग्री का एंगल है. कितना है बेटा, 120 डिग्री. दिस वन इज 120 डिग्री, तो 100 डिग्री नहीं है, ये 165 डिग्री है. ओके, सो इट डजेंट मैटर आप इसमें कोई गलत या सही, it doesn't matter because we are not exactly estimate, we are just estimating, we are not measuring it. After measuring we will get the exact value. Okay, so it doesn't matter. So now let's put it over here. Like this. Yes, so we are getting around 30 degree angle. Absolutely, we have written right 30 degree. So ये exactly 30 degree का ही angle है. Okay, so now let's check it out. This one I have written 95 degree. Now let's check it out whether I am right or wrong. Yes, 90 the 90 degree angle is over here, and 100, you can check it out. This line, it is coming to be 100 degree. It is not 95 degree, it is 100 degree angle. It is 100 degree angle. Okay, so not 95, it is 100 degree. Now let's talk about this one. So calculate it out. Let's draw 180 degree, that doesn't matter. Okay, what I will do, I will measure this angle. Okay, then we will subtract it by 360, we will get the answer. So now let's measure it out. Yes, you can check it out. Exactly 10 degree. I have written absolutely correct. It is 10 degree angle. Okay, so 360 minus 10, we will get 350, means this angle is 350 degree angle. Okay, this is how we have to do it. Okay, I hope you guys are understanding. Please practice this out by yourself, because once you will practice it, okay, draw any angle. Okay, just with the protractor, what you will do, draw any angle, calculate out with the protractor. It doesn't matter whether it is of 165, 167, 162, 163, it doesn't matter. Draw any angle, ask your mother to draw any angles in the paper. Okay, then you can calculate it out. Okay, and you can write it on the measure, and you can ask your mother or your father to check it out. Okay, they can do that. Okay, so this is the way you have to do the questions. Now let's move to the next question. देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल, जिसमें 3 एक्यूट एंगल हो, 1 राइट एंगल हो एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो. ओके, इन तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और एक राइट एंगल ड्रॉ कर लीजिए बेटा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए. ओके, सो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. ओके, सो हम प्रोटेक्टर से क्या करते हैं बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं, सॉरी राइट एंगल बना लेते हैं. ठीक है, सो हमने एक स्ट्रेट लाइन मैं बना लेता हूँ बेटा, लाइक दिस. देखिए ये 90 डिग्री हो गया हमारा, दिस वन. सो अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं बेटा. ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन ड्रॉ अ लाइन. सो सबसे पहले हम लोग को 1 राइट एंगल मिल गया. ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक राइट एंगल हो गया. क्या हो गया है, एक राइट एंगल हो गया है. सॉरी, दिस वन इज 1 राइट एंगल. ये हमारा 90 डिग्री का हो गया. ओके, अब हमसे कह रहा है बेटा 2 ऑब्ट्यूज एंगल और 2 एक्यूट एंगल. तो सबसे पहले बेटा राइट बनाने के बाद ऑब्ट्यूज एंगल यानी 2 बड़े एंगल बना लेंगे. ठीक है, अब 2 एंगल बड़े बना लेते हैं, इससे बड़े एंगल कोई भी बना लेते हैं बेटा, बस 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए और 90 डिग्री से बड़े होने चाहिए. तो रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए बेटा. ठीक है, रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए. इट डजेंट मैटर कि आपका मेजरमेंट होना चाहिए, रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए. ओके, देखिए अब आपको क्या पता चला बेटा, देखिए नाम दे देते हैं, नेम देम POQ ROQ and SOQ.
एस ओ क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एस ओ क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आर ओ क्यू, देखिए बेटा ये वाला एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया और ये वाला एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया जो कि पी ओ क्यू है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपसे कह रहा है 3 एक्यूट एंगल बताइए, 3 एक्यूट एंगल। तो आप ये देख सकते हैं ना बेटा, अगर हम इस बेस को यानी ओ और एस को अगर बेस ले लें तो हमारा ओ और एस को बेस लें तो आर ओ एस एंगल आर ओ एस एक एक्यूट एंगल होगा, दिस वन, ठीक है। अब देख सकते हैं पी ओ एस भी तो एक एक्यूट एंगल होगा, दिस वन एंगल पी ओ एस, ओके। और एक और देख सकते हैं बेटा आप पी ओ और आर, अगर इसको बेस मान लें ओ और आर को, तो पी ओ आर भी तो एक एक्यूट एंगल होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ऐसी फिगर है बेटा जिसमें देखिए एक राइट एंगल है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल है, दिस वन एंड दिस वन, और 3 हमारे एक्यूट एंगल है, दिस वन एंड दिस वन, okay, this is how you have to do it, okay, this is the exact method how you have to do this particular question. Now let's start the question number 4, the next question. हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ड्रॉ लेटर m, हमें एक लेटर m बनाना है सच दैट द एंगल ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री। देखिए बेटा m एक ऐसा लेटर होता है, ये जो साइड्स के जो हैं बेटा ये 40 डिग्री के होने चाहिए एंड द एंगल इन द मिडिल 60 डिग्री, ये जो मिडिल में जो एंगल है वो 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। इसको बनाने के बेटे कई सारे ट्रिक्स हैं, मैं सबसे ईजीएस्ट ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप इस एंगल को बहुत ही ईजिली बना सकते हो, ठीक है, इस एम को फॉर्म कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, ठीक है, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं 0 डिग्री की लाइन यानी स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से 90 डिग्री की लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर ली, ठीक है। बिल्कुल लाइट हल्की ड्रॉ करिएगा बेटा, ड्रॉ इट वेरी लाइटली, क्योंकि इस लाइन को हमें क्या करना है, रब करना है, इस लाइन को हम रब कर देंगे। इस लाइन का कोई यूज़ नहीं है, यूज़ है सिर्फ एंगल को निकालने के लिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बेटा वो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, रखेंगे, ये जो वर्टेक्स है प्रोटेक्टर का इसको इस पॉइंट पे रख देते हैं लाइक दिस। अब हमसे कह रहा है बेटा एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए, कितने डिग्री का होना चाहिए बेटा, तो देखिए ये एंगल इस तरीके से बनता है ना बेटा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री से 30 डिग्री इधर यानी 1 10 20 30 डिग्री इधर पे पॉइंट लगाइए, और 90 डिग्री से 30 डिग्री यानी 90 से 80 10 पॉइंट 20 पॉइंट और 30 पॉइंट। देखिए अब इन दोनों लाइन्स को क्या कर लीजिए बेटा, मिला दीजिए, इन दोनों लाइन्स को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मिला देते हैं। ओके तो ये देखिए आप, ये जो एंगल है बेटा ये 60 डिग्री का बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का, नहीं ओके चेक करके मैं दिखा देता हूं आप लोग को। We will put it out like this, like this, देख सकते हैं बेटा एग्जैक्टली 60 डिग्री का एंगल है ये। जस्ट अ सेकंड बेटा, प्रोटेक्टर को थोड़ा सा सही से रख देता हूं मैं, एग्जैक्ट लाइन के ऊपर लाइक दिस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो एंगल है लाइक दिस, ये देखिए एग्जैक्टली 60 डिग्री की जो ये लाइन है बेटा, ये देखिए 60 डिग्री 50 एंड 60, देखिए एग्जैक्ट 60 डिग्री का एंगल बना, क्योंकि 30 इधर और 30 इधर, 30 कितना हो गया बेटा 60। अगर एक लाइन से 30 इधर मार्क करेंगे और 30 इधर मार्क करेंगे तो 60 डिग्री का हो गया। इससे हमें क्या पता चल गया बेटा, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब इसको रब कर देंगे, अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी बेटा इसको रब कर देंगे, उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस पॉइंट पे रख के 40 डिग्री के एंगल्स को बना लेंगे लाइक दिस। अब यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, इस पॉइंट पे रखेंगे, यस ओवरलैप कर लेते हैं एग्जैक्टली पॉइंट पे। अब 40 डिग्री के एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए 40 डिग्री का एंगल ये हो गया बेटा। अब इसको मीट आउट कर देंगे, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ओके। अब 40 डिग्री का एंगल इस तरफ से ड्रॉ कर लेंगे बेटा, लाइक दिस, 40 डिग्री हमारा ये हो जाएगा। सो इस तरीके से हम 40 डिग्री के एंगल को ड्रॉ कर लेंगे, ओके। देखिए एम ड्रॉ हो गया बेटा। इससे ये जो एंगल है बेटा ये तो 40 डिग्री के हमने कैलकुलेट करे हैं, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। देखिए आपकी जो लेटर है वो एम बन गया है, ओके। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस, ओके। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है बेटा, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिसको बेस मान के
ओके, परपेंडिकुलर मान के उस लाइन को क्या कर ली, 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, ठीक है, उसको हम लोग पॉइंट मार्क कर लीजिए, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, उसके बाद इसको ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू डू दिस। ओके, नाउ अब हमें एक लेटर ड्रॉ करना है y सच दैट 3 एंगल्स फॉर्म्स आर 150, 60 एंड 150। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या पता चल रहा है बेटा, 150 प्लस 150 कितना होता है, 300, और 60 प्लस कर लेंगे यानी 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर ले बेटा, सेंटर एंगल हमसे क्या कह रहा है, 60 डिग्री का, तो वही ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 60 डिग्री बना लें, ठीक है। इधर और इधर के एंगल दोनों 150 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, इस प्रोटेक्टर को रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 30 डिग्री यानी 10 20 30 ये हो गया, 10 20 30 10 20 30 ये हो गया। अब हमारा ये जो एंगल बन जाएगा बेटा, इसको मीट आउट करा लेते हैं, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का हो गया बेटा, ठीक है। अब y बनाना था ना, देखिए बेटा y बन गया है, ये एंगल हमारा 150 डिग्री का है और ये एंगल भी 150 डिग्री का है। सो 150 150 60 कि 60 डिग्री का एंगल हमने बनाया दोनों एंगल मिला के, क्यों, क्योंकि बेटा ये स्ट्रेट लाइन सेंटर पे पास हो रही है, तो इधर भी 150 बनाएगी और इधर भी 150 बनाएगी। ओके, सो लाइक दिस यू कैन डू दिस। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द वे यू हैव टू डू इट। ओके, नाउ हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स, 24 स्पोक्स होती है बेटा। व्हाट इज द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स। सबसे पहले हमें पता है बेटा टोटल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे बेटा हम, ठीक है। सो 360 डिवाइडेड बाय 24 कट कर लेते हैं, 12 2 1 2 2 8 16 एंड 0 2 6 2 9 18 10। ओके, 2 3 वी विल गेट 45 एंड 3 1 एंड 3 5 यानी हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, 15 डिग्री का होगा। क्या होगा बेटा, what is the degree measure of angle between two spokes, so we will write it down 15 degree, what we will write it down 15 degree। what is the larger acute angle formed between the two spokes, तो हम larger acute angle कितना बन सकते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है what is the largest acute angle formed between two spokes। अब दो स्पोक्स के बीच में लार्जेस्ट एक्यूट एंगल क्या बन सकता है, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो 15 डिग्री यानी एक स्कोप के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर दो स्पोक्स के बीच में लेंगे बेटा तो हो जाएगा 30, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा 45, 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 ओके तो हो जाएगा हमारा 60, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो हो जाएगा 75, 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 अगर 6 से करते हैं बेटा 6 5 30 तो हो जाएगा 90। तो 90 तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट एंगल हो जाएगा, तो 90 को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं बेटा। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन द टू स्पोक्स, टू स्पोक्स के बीच में जो लार्जेस्ट एंगल बन सकता है बेटा एक्यूट एंगल वो बन सकता है 75 डिग्री का। ओके सो वी कैन राइट इट डाउन, द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म इज 75 डिग्री। ओके क्योंकि हर एक एंगल के बीच में बेटा 40-45 डिग्री का, दो स्पोक्स के बीच में 15 डिग्री का एंगल बन रहा है ना बेटा, तो दो स्पोक्स के बीच में 30 डिग्री का बन जाएगा, फिर ऐसे ही 3 45 फिर 60 फिर 75 ऐसे फर्दर फिर 90 पहुंच जाएगा बेटा, मगर 90 हमसे पूछा नहीं गया क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग विच इज द लार्जेस्ट एंगल acute time, that is acute angle which we can form. Okay so the largest acute angle which we can form that is 75 degree only. Now let's talk about the next question. What the question is saying, we have to solve this particular puzzle. What is the exactly puzzle? I am an acute angle, मैं एक acute angle हूँ। If you double my measure, अगर आप मुझको double करते हो then you get an acute angle, तब भी मुझे acute angle ही acute angle ही मिलेगा आपको। If you triple my measure, अगर आप 3 times भी करते हो तो भी आपको acute angle मिलेगा। तो हम मान लेते हैं एक एंगल x है जो कि क्या है बेटा, x is less than 90 डिग्री, क्योंकि एक्यूट एंगल है ना बेटा। वो कह रहा है अगर डबल भी कर दें, इस एंगल को डबल कर दें यानी 2x इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, 2x भी 90 डिग्री के क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। अगर कह रहा है इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर 3 टाइम्स भी कर दें, अगर हम 3 को भी x से मल्टीप्लाई कर दें देन इट इज ऑल्सो स्मॉलर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या रहेगा बेटा, स्मॉल ही रहेगा। इफ़ यू कोट्रिपल मीन्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स माई मेजर, अगर 4 टाइम्स भी कर दें ओके
देन यू विल गेट एन एक्यूट एंगल, तब भी जो आप लोग को क्या मिलेगा बेटा, यू विल गेट एन एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल से मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल ही हमें मिलेगा। नाउ बट इफ यू मल्टीप्लाई द मेजर बाय 5, कह रहे हैं हमसे कि मेजर हम कर सकते हैं 5 से, अगर आप हमको 5 से उस एंगल को 5 से टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, यानी ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ माय मेजर, सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं बेटा इस मेजर की वो बताइए, ठीक है। तो x तो हमें पता है बेटा, x की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है, तो पहले इससे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं 2x इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं बेटा। सो लिखा है 2x इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 को इधर भेज सकते हैं बेटा राइट हैंड साइड पे। सो x इज इक्वल्स टू 90/2, सो क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्या होगा बेटा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री से भी छोटा ये एंगल होगा। अगर हम 3x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री करते हैं बेटा, 3x इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, सो हम करेंगे x इज इक्वल्स टू 90/3, सो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, यानी x 30 डिग्री का होगा। अगर 4 से भी करते हैं, सो x इज इक्वल्स टू 90/4 भी करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा, लेट्स डिवाइड। सो 4 से हम डिवाइड करते हैं 90 डिग्री को, कैलकुलेट करते हैं ढंग से। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 1 बचा 10, 4 2 = 8 अगेन 2 एंड 0.045 = 20, यानी अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं इज इक्वल्स टू 90/4, सो हमारा आएगा 22.5, यानी 22.5 डिग्री से भी छोटा है। कितना है 22.5 डिग्री से भी छोटा है। 5x इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, अगर हम 5 डिग्री से करते हैं बेटा तो हमको पता चल जाएगा, देखिए 22.5 डिग्री से तो छोटा है, ठीक है, बट 5x से क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर हो जाएगा 90 डिग्री। सो x, तो हम लोग 5 से डिवाइड करें 90 को बेटा, 5 1 = 5, तो हो जाएगा 4 0 एंड 5 8 = 40, सो 18 डिग्री क्या आ रहा है बेटा इसका। सो 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, यानी अब हमें पता चल रहा है बेटा 18 डिग्री और 22.5 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल होंगे, ठीक है, यानी 18 डिग्री से बड़ा और 22.5 डिग्री से ओके के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो सारे एंगल हमसे क्या होंगे बेटा, वो सारे एंगल हमारा क्या बनाएंगे, 4 से भी अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वो सेम एंगल बनाएंगे, यानी 18 और 22 पॉइंट, यानी 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री। 23 नहीं ले सकते हैं बेटा क्योंकि 22.5 से बड़ा नहीं हो सकता है, 22.5 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो 22.5 हो सकता है, 22.4 हो सकता है, बीच में जितने भी पॉइंट्स में नंबर होंगे वो हो सकते हैं, ठीक है। मगर ये सारे मेज़र हैं पॉसिबल मेजर्स जिनका मेजर अगर हम 4 से करेंगे तो भी क्या आएगा बेटा, एक्यूट एंगल आएगा। चेक कर लेते हैं बेटा, 22 को 4 से करके देखते हैं, 4 2 = 8 एंड 4 2 = 8, देखिए 88 आ गया, ठीक है। 3 से भी करेंगे तो भी छोटा ही आएगा, 2 से भी करेंगे तो भी छोटा ही आएगा, एक्यूट ही आएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, जिससे हमें ये पता चल जाए कि सारे पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं कि हमारे पास ये एंगल्स होंगे, ओके। 19 डिग्री को भी कर सकते हैं बेटा क्योंकि 19 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 = 45 हो जाएगा और 5 × 5 और 9 95, देखिए हो गया ना बड़ा। तो 19 से छोटा भी नहीं जा सकते हैं और 19 से बड़ा भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, यानी 22 से बड़ा 22.5, यानी 22.5 22 से बड़ा नहीं जा सकते, 22.6 नहीं ले सकते हैं, ओके। सो लास्ट 22.5 से छोटा ही एंगल होना चाहिए, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये पूरा चैप्टर मैंने ईजीएस्ट मैनर में आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। इफ़